नमस्कार, मेरा नाम है गौतम अंगीरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गौतम अंगीरा। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में एक ऐसा इतिहास गढ़ा जिसे गढ़ पाना वाकई आज की तारीख में किसी के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि 70% से ज़्यादा मतदान उनके पक्ष में हुआ और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत दर्ज की और करनाल से सांसद हैं। ऐसे श्री संजय भाटिया जी हमारे साथ हैं, तो मैं सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि इस बार क्या लग रहा है, क्या आंकड़े हैं भाजपा की सीटों के उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह इतिहास को दोहराएगी और स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। लगभग कितनी सीटें? लगभग सीटें, मैं वेस्टर्न यूपी में हूँ और यहाँ का मुझे बहुत अच्छा माहौल लगा और सब लोग योगी जी को, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने कानून व्यवस्था यहाँ पर लागू की और महिलाओं के अंदर ख़ास तौर पे मैंने उत्साह देखा है। जिस तरह सुरक्षा का भाव आया, निडरता से आज बच्चियाँ स्कूल भी जाने लगी उनके शासनकाल में, और बहनें हमारी बाज़ार में, मार्केट में बेखौफ होके जाती। और मैं तो अपनी आंखों से स्वयं यहाँ यूपी में आके देखा, हमारी एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन जो बच्चियाँ थी नहर के किनारे, मैंने उनको दौड़ते हुए देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो भी सुबह का टाइम 5 साढ़े 5 बजे, एक बहुत बड़ी बात है। प्रियंका गांधी भी इस बार लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर आई हैं, वो भी महिला सशक्तिकरण पर बातचीत कर रही हैं। ऐसा है, मुझे लगता है उनको कोई सीरियस तो ले नहीं रहा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और वो स्वयं भी मुझे लगता नहीं कि वो सीरियस हैं इस चुनाव के लिए। उनका तो वर्चस्व की लड़ाई मुझे विद इन कांग्रेस लग रही है कि जैसे भाई बहन के पीछे भाई लीड कौन करेगा कांग्रेस को, मेरे को लगता है इन फाइटिंग है फैमिली की। अच्छा, अगर बात होती है कह रहे हैं कि किसान और जाट समुदाय जो है थोड़ा भाजपा से नाराज़ है, क्या लगता है? मेरे किसान भाई, मैं भी किसान ही हूँ, और जाट तो बहुत देशभक्त कौम है और देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। कभी भी देश को तोड़ने वालों के साथ 100% आप इस चुनाव का रिजल्ट देखना, देश को तोड़ने वाली ताकतों को समर्थन कभी नहीं करेगी। कई सारी पार्टियां हैं जिन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, मुफ्तखोरी की आदत डाल देगा, तो क्या कैसे देखते हैं लोग उनके 300 यूनिट बिजली की बात का मजाक करते हैं। जहां भी वो गए उन्होंने फार्म या इस तरह का कोई ड्रामा किया तो लोगों ने कहा कि आप तो सारी फ्री दे सकते हो, 300 यूनिट को, आपके शासनकाल में तो बिजली आती नहीं थी, बिजली तो अभी आनी शुरू हुई है आपके जाने के बाद। तो कहता है ये ढकोसला नहीं चलेगा, लोगों ने मुंह के ऊपर कहा उनको। अच्छा, एक बात और, मैंने जब यहाँ के जो लोकदल से प्रत्याशी हैं उनसे जब बातचीत की तो मैंने उन्हें जब आंकड़े रखे उनसे कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 700 से ज़्यादा दंगे हुए थे और क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। वहीं जब हम योगी सरकार को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई एनकाउंटर हुए जिनमें जो गुनहगार थे उनको सज़ा दी गई, तो और एक भी दंगा नहीं हुआ, ये भी हम जानते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये सब आंकड़े फर्जी हैं और बेगुनाह लोगों को मारा गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। कोई ऐसा अच्छा काम उनके शासनकाल का ऐसा नहीं है कि वो वोट मांग सकें। वो केवल भाजपा का डर और योगी जी का डर दिखाकर जो सीधे साधे लोग हैं उनको वो डराना चाहते हैं। और मैं तो देखा है कि वो सिर्फ डिवाइड एंड रूल की राजनीति पे जाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई विज़न नहीं है कि आगे उत्तर प्रदेश में वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन 100% लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगी और योगी जी पुनः इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ओवैसी साहब ने बीते कुछ दिनों पहले कहा था कि जब योगी और मोदी नहीं रहेंगे तो कौन बचाने आएगा। अभी उन्हीं के ऊपर एक हमला हुआ, तो इसे कैसे देखते हैं? ये उनकी ओछी मानसिकता दर्शाती है कि कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा। ये बातें तो उनका छोटी सोच है और लोग उनको अच्छे से जवाब देंगे। जिस तरह वो नफरत की राजनीति करते हैं या उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाले। किससे लग रही है इस बार सीधी टक्कर? सीधी टक्कर अलग अलग सीट का अलग अलग समीकरण है, कोई भी होगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी समाज के जो एक विचार चला है कि जिस तरह का सुरक्षा का भाव, जिस तरह रोड कनेक्टिविटी, जिस तरह केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं हैं, ख़ास तौर पे आवास योजना ने बड़ा टच किया। मैंने ऐसे काफ़ी वीडियो देखे हैं और अपनी मुस्लिम बहनों के भी वीडियोस देखे हैं जिसमें कह रहे हैं भी हमारे तो सपा के राज में हमने सारी ज़िंदगी उनको वोट दिया, बसपा को दिया, हमारे घर की एक ईंट भी नहीं लगी, लेकिन आज हमारा
घर योगी जी मोदी जी ने बना दिया। जिस तरह अन्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के अंदर एक हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनाया है, सराहनीय है। और जिस तरह आयुष्मान कार्ड, गरीब बच्चे का इलाज के लिए, गरीब परिवारों के इलाज के लिए अनेक ऐसी योजनाएं हैं, शौचालय जो टचिंग है, आम समाज की, गरीब की चिंता की है योगी जी और मोदी जी ने। मैं समझता हूँ 100% उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने रिकॉर्ड को रिपीट करेगी। बहन जी कहीं ना कहीं इस बार चुप नज़र आ रही हैं, आक्रामक उसमें नहीं है, अंदाज में। ये वो जिस नीतियों से उन्होंने अपनी पार्टी को, संगठन को आगे बढ़ाया, वो चीज़ें लंबी चलने वाली नहीं है। मन के अंदर आप सब समाजों को प्रेम करके चलेंगे और देश के प्रति एक अच्छी भावना रखेंगे तो 100% देर जरूर लग सकती है। आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी का विकास किस तरह से हुआ। आज दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है और कांग्रेस जिस तरह फूट डालो राज करो की राजनीति करती रही और देश का बंटवारा करके, देश के बंटवारे की नींव पर ही उन्होंने शासन प्राप्त किया, चाहे वो नेहरू जी रहे, चाहे उसके बाद कोई भी रहे। तो धीरे धीरे जनता ने उनको उनका आईना दिखा दिया। आज विपक्ष में बैठने लायक भी सीटें वो नहीं जुटा पाते। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से संगठन, छोटे से बच्चे के रूप में और परिवार के रूप में जिन्होंने एक शुरुआत करी थी संगठन की, आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ मंदिर में भी कॉरिडोर का निर्माण हो गया, अब अगला लक्ष्य क्या होगा? देखिए, वो काफ़ी समय से एक लोगों की मांग थी, सदियों से ये मांग थी और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी थी। उस वचन को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। धारा 370 का जो एक कलंक 70 साल का हमारे हिंदुस्तान के ऊपर था, वो भी मोदी जी ने उसको दूर किया। दुनिया मानती है जितना ताकतवर देश हिंदुस्तान मोदी जी के समय में बना है, शायद उससे पहले नहीं था। इस बात को दुनिया भी मानती है और मैं समझता हूँ दबी जुबान में अपने जो विपक्ष के नेता है वो भी मानते हैं। कोरोना काल में जिस तरह वैक्सीन का एक रिकॉर्ड बना, हिंदुस्तान ने 2 वैक्सीन बनाई, नहीं तो अदरवाइज़ पहले जो महामारियाँ आती थी उसकी वैक्सीन, उसका टीका बनने में 20-20, 30-30 साल, 40 साल बाद हिंदुस्तान के अंदर एंट्री होती थी। लेकिन दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन कोरोना की बनाई और एक नहीं 2-2 बनाई और आज 150 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया फ्री ऑफ कॉस्ट। US जैसे देशों के अंदर भी पैसे देकर वैक्सीन लगी है। हिंदुस्तान ने 150 करोड़, जिसको कहा जाता था ये गरीब देश है, ये पिछड़ा हुआ देश है, इसकी इकॉनमी जो है डेवलपिंग है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन मोदी जी ने और हमारे देश के, मैं सल्यूट करता हूँ पैरामेडिकल स्टाफ्स को, डॉक्टर्स को, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, जिन्होंने एक कोरोना वॉरियर के रूप में, और यहाँ के साइंटिस्ट को इस देश का नाम जिन्होंने ऊंचा किया। और मैं कहता हूँ कि हम भाग्यशाली हैं कि देश के अंदर मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है और प्रदेश के अंदर योगी जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है। मैं जब क्षेत्रों में गया तो लगातार लोग 2 ही मुद्दे उठा रहे थे समस्या के रूप में योगी सरकार में। पहला मुद्दा था महंगाई और दूसरा जो आवारा पशु हैं। तो इन पर क्या होगा स्टैंड? नहीं, मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को दिक्कत आई है। जिस तरह बेसहारा पशुओं को फसल का नुकसान की बात है, मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, मैं समझता हूँ उसका सल्यूशन 100% होगा और इस मामले में सरकार गंभीर है। और दूसरा, इतने महामारी के टाइम मैं समझता हूँ कि सारे देशों की इकॉनमी हिल गई लेकिन हिंदुस्तान की इकॉनमी फिर भी बढ़ती रही। इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर इस बात का बोझ ज़रूर पड़ा होगा, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें आम आदमी तक पहुँचें, कम चीज़ रेटों में पहुँचें, इसका प्रयास भी सरकार ने साथ साथ किया है। 80 करोड़ लोगों को राशन देना हिंदुस्तान के अंदर, 150 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन लगाना, आवास योजना का अच्छी तरह से ग्राउंड पर लागू होना, अनेक ऐसे काम हैं। मैं समझता हूँ उसका भी कोई ना कोई प्रभाव, दबाव किसी के ऊपर पड़ा होगा, ये मैं मानता हूँ। कोई संदेश जो आप प्रदेश की जनता को देना चाहें? मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश के अंदर जो गाड़ी है शासन की, प्रशासन की, उत्तर प्रदेश की बड़ी मुश्किल से पटरी के ऊपर चढ़ी है, विकास की, तरक्की की। ये पटरी से गाड़ी उतरनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं,
हमारी भाई बहनों की सुरक्षा का सवाल है, व्यापारियों की सुरक्षा का सवाल है। तो आज मैं समझता हूँ कि लोग सारी चीज़ों से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, और जिस तरह के विपक्ष के लोग लोगों को भ्रमित करते हैं, कास्ट की राजनीति करते हैं, पंथ की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, इससे ऊपर उठकर आप देखना 100% योगी जी पूरी शान से उनको लोग जो हैं मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।